आज जावद कृषि उपज मंडी में ऊटी लहसुन की बिक्री को लेकर 1% टैक्स मंडी प्रशासन द्वारा लगाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। किसान और मंडी प्रशासन के बीच इस विवाद ने तूल पकड़ लिया। सुबह से मंडी में किसानों और व्यापारियों ने इस निर्णय को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। एसडीएम प्रीति संघवी भी मौके पर पहुंची। मीडिया ने एसडीएम प्रीति संघवी और मंडी सचिव जगदीश भाभर से इस पूरे विवाद पर विस्तृत चर्चा की। सुनिए दोनों अधिकारियों ने क्या कहा। टैक्स को लेकर विवाद हो रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? आप किस तरह की व्यवस्था लागू की गई है? देखिए, जब ये ऊटी लहसुन का व्यापार होता है, हमारे उससे भी पहले बैठक हुई थी, लॉटरी भी बोली थी, इनको दुकान भी किराए पे हमने दी है। तो हमने तभी ये बात बोली थी कि 1% मंडी शुल्क लगता है। आपका जो व्यापार है उसके 1% मंडी शुल्क लगेगा और वो देना होगा, वो अनिवार्य है। तो आज जो विवाद की स्थिति निर्मित ये हुई है कि करीब 60% व्यापारियों ने तो आते से टैक्स दे दिया और बाकी ने जो मना किया है, तो हम उस चीज़ के लिए कह रहे हैं कि आप शुल्क दोगे, 1% मंडी टैक्स जो लगता है वो दोगे, उसके बाद ही आप अपना सामान बेच पाओगे। अन्यथा की स्थिति में हमको 5 गुना वसूल भी करना पड़ेगा और आगामी कार्रवाई भी करनी होगी। किसान आते हैं यहाँ पर मंडी में, जी। किसानों का ये कहना है हमसे टैक्स लिया जा रहा है। मंडी जो व्यापारी जो विक्रेता है वो ऊटी से लहसुन खरीद के ला रहे हैं और यहाँ बेच रहे हैं, तो वो किसान की श्रेणी में नहीं, वो व्यापारी की श्रेणी में है, वो बिजनेस कर रहे हैं और हम व्यापारियों पे ही टैक्स ले रहे हैं। लेकिन मैम यहाँ पर मंडी गेट के यहाँ पर कुछ किसान भी खड़े हैं, उनका कहना है कि हमको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, हमारा माल जो है गाड़ी में लोड कर लिया, हमने खरीद लिया है, लेकिन हमको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, हमसे भी टैक्स की मांग की जा रही है 1%। हमने मंडी गार्ड को, जो गेट पे जो गार्ड है, उसको ये बताया, निर्देश दिया है कि जिन जिनका भी टैक्स वसूल हो गया उनकी गाड़ी जाने दे और वो गाड़ी निरंतर चलती रहेगी, बस चेक करके उनको हम भेज रहे हैं, ऐसा नहीं रोक रहे हैं। अन्य मंडियों में टैक्स नहीं लिया जा रहा, कहा जा रहा है कि दलोदा वगैरह में टैक्स नहीं लिया जा रहा है। मैं अपना जावद क्षेत्र की बात कर रही हूँ, जो नियम है मैं नियम के अनुसार कार्य करना चाह रही हूँ, नियम के अनुसार कार्य करूँगी। ये 51,000 रुपये की बात भी आ रही सामने, शुल्क वगैरह की, उसमें क्या मामला है? वो ये मामला है कि कुछ समय पहले इनकी जब ये व्यापार चालू हुआ उसके पहले मंडी जो व्यापारी है, चाहे वो लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी, उनकी आपस में बैठक हो गई थी और उनका ये कहना था कि हर साल व्यापार होता है तो मंडी में एक शेड निर्मित कर दिया जाए, जिससे कि आने वाले वर्षों में भी हमें सुविधा रहेगी। तो इनके जन सहयोग से ये बनवाना चाह रहे थे और हमने उसी रूप का प्रस्ताव के जन सहयोग से इन शेड की अनुमति के लिए प्रस्ताव मंडी बोर्ड को भेजा है। हमारा ये कहना है मंडी बोर्ड से अनुमति मिलेगी तभी वो होगा और वो उन्होंने उसी के लिए इकट्ठे किए थे। आगामी व्यवस्था क्या रहेगी मैडम? आगामी व्यवस्था यही है कि इनको टैक्स देना रहेगा। 1% का जो हमने शुल्क नियम अनुसार 1% देना है, वो शुल्क देना होगा तभी कर पाएंगे, अन्यथा हमें 5 गुना वसूल भी करना पड़ेगा और कार्रवाई भी करनी होगी। किसानों का कहना, व्यापारियों का कहना है कि पहले यहाँ पर 51,000 रुपये लिए गए थे, हमने जमा भी करवा दिए थे, लेकिन जब 1% जब 51,000 का हमने विरोध करा क्योंकि उसका कोई नियम नहीं था, इसके बाद 1% नियम की बात है कि हम लंबे समय से यहाँ ऊटी का व्यापार कर रहे हैं, लेकिन कभी टैक्स नहीं देना पड़ा। इस बार ऐसा क्यों? देखिए, अब जो गलती हुई, मैं तो आज की बात कर रही हूँ, मैं नियमों को लागू करना चाह रही हूँ, तो नियमों को लागू करना तो कोई गलत नहीं है। नहीं हुआ नहीं हुआ, मैं आज हूँ और मैं आज टैक्स की बात कर रही हूँ, हमने भी नियम देखे हैं, उसमें लगता है तो हम टैक्स तो वसूल। मैम, अगर कोई ऊटी का व्यापार अगर बाजार में करता हुआ पाया गया या कहीं और बेच रहा है और वो टैक्स जमा नहीं कर रहा तो उस पर किस तरह? नहीं, फिर वो कार्रवाई होगी, हमारी गाड़ी पकड़ में आती है, हमारे नॉलेज में आती है, तो उस पर तो फिर पेनल्टी भी लगेगी जो 5 गुना का नियम है और कार्रवाई भी होगी, हम तो उस पर भी टैक्स वसूलेंगे। थैंक यू मैडम। जावद मंडी में आज लहसुन के ऊपर 1% टैक्स को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, क्या व्यवस्थाएं हैं और आप लोगों की ओर से क्या कदम उठाए? कदम ये है कि जो विज्ञप्तिधारी व्यापारी का जो माल आया, रजिस्ट्रेशन है, उनको मंडी अधिनियम के अनुसार जो टैक्स लेंगे तो टैक्स वसूली हमने कार्रवाई की गई, जिनका टैक्स वसूला गया। 1% टैक्स लिया जा रहा है, किसान जो है इस बात को लेकर विरोध भी कर रहे हैं, और यदि किसान जमा नहीं करता है तो क्या कदम उठाएंगे? कि जो किसान अगर बेचने के लिए लाया है अंदर, उनका तो सवाल है, लेकिन जो बिक्री के लिए बेच रहे हैं गैर विज्ञप्तिधारी उनके, तो उन पर तो टैक्स वसूला स्वाभाविक मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की कर सकते हैं। टैक्स किस आधार पर आपके द्वारा लिया जाएगा, किन कागजों को देखा जाएगा, कैसे टैक्स लेंगे आप? जो मान के साथ उनके साथ जो बिलिंग आया है, बिल वगैरह साथ में आया, उनके हिसाब से अपन उनके रेट से आया है, उनके 1% टैक्स। आपका नाम? जगदीश भाभर, मंडी सचिव, जाओ। शर्मा जी, अच्छा हुआ अभी यहीं मिल गए। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे ईशान, ये मिठाई किस खुशी में? शर्मा जी, मैंने नई कार ली है। अरे वाह,
बहुत बधाई ईशान बेटा। लोन से ली होगी। क्या बात है ईशान भैया, नया घर भी बना लिया, नई गाड़ी भी ले ली, कहीं लॉटरी वॉटरी तो नहीं लगी है? हाँ भाई, कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो बाप जी ऐसे ब्लॉग्स का कमाल है। बापजी ब्लॉग्स? वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि मैंने अपना घर बनाने में लाल ईंटों की बजाय बापजी ऐसी ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया, जो लाल ईंटों की बजाय ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और सस्ता होता है। इसमें ना प्लास्टर और सीमेंट की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले ऐसी ब्लॉक्स के इस्तेमाल से 5 गुना तेजी से निर्माण हो जाता है और मकान बनाने की कुल लागत में 40% तक की बचत भी हो जाती है। तो बाकी बचे हुए पैसों से मैंने नई कार ले ली, तो हुआ है डबल फायदा। भैया कहाँ मिलेगा बाप जी एसी ब्लॉक? अब आप भी बनाए अपने सपनों का घर बाप जी एसी ब्लॉक्स के साथ। बाप जी एसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।